Welcome to the class of Indian Partnership Act 1932, and today we will do, as you can see, the difference between partnership and company. देखिए बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैम पार्टनरशिप और कंपनी जब एक जैसी इनको क्यों नहीं ट्रीट किया जाता व्हेन वी हैव द सेम थिंग, लाइक बोथ ऑपरेट देयर बिजनेसेस, both have number of members, both have their buildings, their assets, their land, and both conduct business for the profit motive. So why not they have the same identity? बच्चे, partnership and company share many differences. They have many differences between them, and that's why partnership और company अलग अलग stand करती हैं. इनका इनके कुछ कंडीशंस पार्टनरशिप की बिल्कुल भी कंपनी के साथ मैच नहीं करती और कुछ कंडीशंस कंपनी की पार्टनरशिप के साथ मैच नहीं करती. एंड दोज डिफरेंसेस विच आर देयर वी विल डिस्कस टुडे. So this session is completely based on difference between partnership and company, और आपको बिल्कुल आइडिया क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम पार्टनरशिप और कंपनी को एक जैसा ट्रीट नहीं करते और इनमें डिफरेंसेस जो हैं वो आपको अच्छे से समझने हैं. So let's start with the very first difference, that is creation. Okay, how partnership and company are different on the basis of creation. कैसे क्रिएट होते हैं. जब लास्ट सेशन मैंने किया था बच्चे, तो मैंने आपको बताया था को ओनरशिप के कंपेयर में पार्टनरशिप क्रिएट कैसे होती है. पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, पार्टनर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखते हैं, अपनी जो भी पार्टनरशिप की कंडीशंस रहेंगी, टर्म्स रहेंगी, वो साइन, दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड, है ना. दैट इज पार्टनरशिप डीड. और इस पार्टनरशिप डीड को नाम दिया जाता है एग्रीमेंट का. व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री विद दैट, सो हम इसको पार्टनरशिप की तरह लेते हैं. पार्टनरशिप में अब जैसे ही एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना, वो क्रिएट हो गई. बट कंपनी में ऐसा नहीं है बच्चे. कंपनी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन. कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब वो रजिस्टर होती है. ओके, रजिस्ट्रेशन कहते हैं ना जिसको. सो रजिस्टर्ड होती है अंडर व्हाट, इंडियन कंपनीज एक्ट. सो कंपनीज एक्ट के अंडर जैसे ही कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तब वो जाकर एग्जिस्टेंस में आती है, तब वो अपनी इनकॉर्पोरेशन करती है, या इसको हम कह सकते हैं कि नाउ कंपनी इज रेडी टू स्टार्ट इट्स बिजनेस. सो दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस. कमिंग टू द नेक्स्ट, हाउ द पर्सनैलिटी ऑफ बोथ दीज पार्टनरशिप एंड कंपनी आर डिफरेंट. पर्सनैलिटी इनकी कैसे डिफरेंट है. देखिए, पार्टनरशिप जो है that is not different from its members. Firm is not different from its members. Although जो partners मिलकर एक name decide कर लेते हैं कि ये partnership का name होगा, but that name is not having any legal status. So here जो firm होती है, that has no legal status. राइट बच्चे. एंड वेयर एज वी कैन सी इन कंपनी, कंपनी के नेम को आप एक लीगल स्टेटस देते हो, एक लीगल आइडेंटिटी देते हो. सो यहां पर क्या है, यस, इट हैज अ लीगल स्टेटस. राइट बच्चे. तो यहां पर क्या होगा, कंपनी के नाम पे आप किसी भी केस को स्यू कर सकते हैं, किसी और कंपनी के नाम पर केस फाइल कर सकते हैं, आपकी कंपनी को भी कोई स्यू कर सकता है. सो मेंबर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट टू द कंपनी. एंड एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में जो भी रूल होता है वो पार्टनरशिप पार्टनर्स का ही होता है. पार्टनर्स कंडक्ट देयर बिजनेस, दे विल बी स्यूड इफ एनी थर्ड पार्टी ब्रिंग्स एनी केस अगेंस्ट देम. तो पार्टनर्स को खुद जाकर कोर्ट में स्यू करते हैं. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स एंड दैट फर्म. इनके ये कोई अलग नहीं होते, नो डिफरेंट पर्सनालिटीज दे हैव. बट कंपनी के नेम की, एक कंपनी की बिल्कुल कंप्लीट पर्सनालिटी डिफरेंट होती है अपने मेंबर से. मेंबर स्टैंड्स ऑन डिफरेंट फुटिंग एंड कंपनी स्टैंड्स ऑन डिफरेंट फुटिंग. दैट्स वाई आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि कंपनी का जो बिजनेस होता है वो उसके मेंबर से कंप्लीटली अलग चलता है. कंपनी के डिसीजंस अलग होते हैं, पर्सनल मेंबर्स के डिसीजन अलग होते हैं. Now, the next is, I have written here 2 times personality. That's the same thing. The legal status, and it has no legal status, and it has the legal status. Coming to the separate property. How the property is now separate. As I said, बिल्कुल आप इसी से ही इसको डिफरेंस को समझ सकते हैं. पर्सनालिटी जब मेंबर्स की अलग नहीं है,
मतलब कि पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनरशिप से या अपनी फर्म से अलग नहीं है, तो सेम वे इनकी कोई सेपरेट प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। पार्टनरशिप फर्म जो होती है, दे हैव नो सेपरेट प्रॉपर्टी। बट एज आई सेड कि कंपनी की जो लीगल स्टेटस है, जो उसका नेम है, जो कंपनी अपना बिजनेस करती है वो अपने मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट करती है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, कंपनी की जो अपनी प्रॉपर्टी होगी, कंपनी का जो अपना एसेट्स होंगे, दैट आर सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी अपने नाम पर एसेट्स खरीदती है, अपने नेम पर प्रॉपर्टी खरीदती है, कोई लैंड खरीदनी है, कोई एसेट खरीदना है, कोई मशीनरी खरीदनी है, दैट इज ऑन द नेम ऑफ द कंपनी। सो हेयर यस, दे हैव अ सेपरेट प्रॉपर्टी। मेंबर्स से अलग एक सेपरेट प्रॉपर्टी किसकी होती है, कंपनी की होती है। सो हेयर फर्म कैन नॉट हैव एनी सेपरेट प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट ओन और दे कैन नॉट परचेज इट, बट हेयर दे कैन परचेज, दे कैन ओन, yes, even company can sell it assets. Okay, that's the thing. Now next is liability. liability कैसे डिफरेंट होती है, देखिए जो पार्टनरशिप होती है वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, मैंने क्लास सेशन में भी बताया था कि मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं उनका थर्ड पार्टी आकर उनसे अपना हिसाब पूरा का पूरा लेगी। अगर पार्टनरशिप के जितने भी एसेट्स हैं वो बिक भी जाएं एंड स्टिल थर्ड पार्टी का जो डेट है वो नहीं उतरा है, तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स आर मेड लायबल अगेंस्ट देयर पर्सनल प्रॉपर्टीज। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा, यूज किया जाएगा टू रिपे द आउटसाइड पार्टीज लोन। दैट्स वाई देयर लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड। बट अगर आप कंपनी में चेक करें तो कंपनी में बचे जो हमारी कंपनीज होती है, कंपनीज कई तरह की आपने सुनी होंगी, एंड इफ नॉट आई विल टेल यू। इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर आपने देखा हो कि कंपनी में ये लिखा हो कि कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, मतलब जितना उनका शेयर है उतनी उनकी लाइबिलिटी होगी। सेम वे अगर वो गारंटी के लिए बनी है, जैसे लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू देयर गारंटी, कई बार ऐसी भी आपने देखी हो, तो गारंटी में भी लिमिटेड ही लाइबिलिटी होती है। बट कई बार बस इसमें एक चीज अलग क्या है कि जो हमारी कंपनी में अगर वो कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्लोज है उसमें, मतलब पार्टनर्स सॉरी जो मेंबर्स हैं वहां पर ये लिखा है कि उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, स्पेसिफिकली मेंशन्ड, देन ओनली वहां पर उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अदरवाइज कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहती है, मतलब उनकी कोई भी पर्सनल थिंग्स को आकर जब्त नहीं कर सकते, पर्सनल प्रॉपर्टी विल नॉट बी टेकन टू रिपे द थर्ड पार्टी लोन एक्सेप्ट इन केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बट पार्टनरशिप में लिखा हो ना लिखा हो ये क्लोज, हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है पार्टनर्स की। दे डोंट एंजॉय दिस लिमिटेड पार्टी वाला केस, लिमिटेड लाइबिलिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट रजिस्ट्रेशन, अब कहोगे कि मैम रजिस्ट्रेशन का तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि पार्टनरशिप भी रजिस्टर्ड होती है। देखिए बच्चे, ये जब हम एक्ट आगे पूरा पढ़ेंगे तो आपको आप देखेंगे एक सेपरेट हमारा सेक्शन है, क्लोज है, कि आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। बट रजिस्ट्रेशन इज नॉट मस्ट, ओके, दैट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको करवाना ही करवाना है, या आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो आप पार्टनरशिप को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते। टोटली आप कर सकते हो, अपनी पार्टनरशिप बिजनेस को आप कंटिन्यू करोगे, बेशक आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया, बट देर इज जस्ट अ डिफरेंस कि जो रजिस्टर्ड फर्म्स होती हैं, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, दे इंजॉय सर्टेन बेनिफिट्स एज कंपेयर टू द नॉन रजिस्टर्ड वंस। जो नॉन रजिस्टर्ड होती हैं उनके कंपेयर में इनको कुछ फायदे होते हैं, तभी ये रजिस्ट्रेशन का स्टेप है, आप लोगे तो आप इंजॉय करोगे। बट कंपनी के केस में ऐसी कोई चॉइस नहीं है, दे हैव टू गेट इट मैंडेटरीली रजिस्टर्ड, सो दैट्स कंपल्सरी। ओके, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। मैंने आपको जस्ट फर्स्ट डिफरेंस में ही बताया, अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट आपको जाकर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, शेयर्स इशू करेंगे, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तभी आपका बिजनेस कंटिन्यू हो जाएगा। राइट्स बच्चे, तो हेयर रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। नाउ कमिंग टू म्यूचुअल एजेंसी।
म्यूचुअल एजेंसी क्या क्या फंक्शन होता है म्यूचुअल एजेंसी का इन पार्टनरशिप एंड इन कंपनी? I told you in the definition of partnership that partnership is a group of people who work together or anyone work for all. So there is a concept कि वहां पर म्यूचुअल एजेंसी आपको देखने को मिलती ही मिलती है. म्यूचुअल एजेंसी, yes, it is there in the partnership. पार्टनर्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल का भी रोल प्ले करते हैं और एजेंट का भी रोल प्ले करते हैं. एजेंट का वो अपनी फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर एक ही पार्टनर सारे पार्टनर्स के लिए काम कर रहा है बच्चे, तो वो एक पार्टनर सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इफ ही इज रिप्रेजेंटिंग ही इज वर्किंग लाइक एन agent. So mutual agency is there in partnership always, whereas in company there is no such thing of mutual agency. यहाँ पर आपको म्यूचुअल एजेंसी नहीं देखने को मिलती. वाई? बिकॉज मेंबर्स बिल्कुल अलग हैं अपनी कंपनी से, एंड एवरी मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन डिसीजन. नोबडी इज गोइंग टू बी एजेंट ऑफ एनी अदर थिंग. सो यहाँ पर कोई म्यूचुअल एजेंसी की बात नहीं होती है. बाहर अगर आप कुछ भी बात करते हो तो वो आप कंपनी के नाम पे करते हो. कंपनी खुद हर मैटर को सॉल्व करती है, हर मैटर में घुसती है, उसका ही नाम चलता है. मेंबर्स डजंट कैरी दैट नेम, एंड दैट्स व्हाई म्यूचुअल एजेंसी इज नॉट देयर. Now, transfer of interest. Again, in partnership, there is the concept of faith, कॉन्फिडेंस अमंग पार्टनर्स. पार्टनर्स एक ग्रुप में काम करते हैं. अपने मिलकर अगर वो पार्टनरशिप में आए तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा दिखाकर आए हैं, और भरोसा दिखाकर आए हैं इसका मतलब उनके आपस में क्या है, एक बॉन्ड है, एक कॉन्फिडेंशियल मैटर होते हैं आपस में, एंड दैट्स द इंटरेस्ट बिटवीन ऑल दैट. अगर आप वही इंटरेस्ट को किसी और को ट्रांसफर कर दोगे तो पार्टनरशिप में वो बात नहीं रहती है. पार्टनरशिप आप अपने इंटरेस्ट को तभी ट्रांसफर करोगे जब बाकी पार्टनर्स इस बात को से सहमत है, इस बात से एग्री करते हैं. सो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज ओनली ऑन द परमिशन. अगर आपने परमिशन ले ली है अपने बाकी पार्टनर्स की और वो राजी हैं कि यस यू कैन ट्रांसफर योर इंटरेस्ट, देन यू कैन डू सो. आप अपना तब कर सकते हो. अदरवाइज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट पार्टनरशिप में तो बिल्कुल भी नहीं है. बट अगर आप कंपनी में आ जाएं तो कंपनी में बच्चे ये आपको एक हेडिंग या एक बेनिफिट मिलता है जिसमें आप मेंबर्स जो हैं वो जब तक कंपनी में रहना चाहते हैं रह सकते हैं. अगर इफ दे वांट टू ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट टू समबडी एल्स, दे कैन डू सो फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. तो यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलती है. येस, इट इज देयर. बट इसको एक चीज देख के चलिएगा बच्चे, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, ओके, प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है. बट अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में तो आप इजीली अपने ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, शेयर जो आपने ले रखा है उस शेयर को थर्ड पर्सन को दे देते हो. जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, आपने जैसे अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपके बिल्स होते हैं, चेक होता है, किसी थर्ड पर्सन को देते हो, सेम वे शेयर भी आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो और वो मेंबर आपको रिप्लेस कर लेता है, आपकी जगह पर उस कंपनी का मेंबर की तरह कंटिन्यू रहता है. ओके, नेक्स्ट इज योर कंडक्ट ऑफ बिजनेस. नाउ बिजनेस जो हमारे पार्टनरशिप या कंपनी के जो बिजनेस हैं वो कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से. कंडक्ट ऑफ बिजनेस में देखिए बच्चे, जो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है उसको कौन कंडक्ट करता है, पार्टनर्स कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना. पार्टनर्स एक्टिवली टुक पार्ट इन द बिजनेस एंड ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द पार्टनरशिप. जितने भी तरीके के डिसीजंस जो लेने होते हैं वो पार्टनर्स को लेने हैं और वही बिजनेस को कंडक्ट करते हैं. As such is nothing separate between firm and partners. Partners are the owner and they are the manager also. वही सारे रोल्स प्ले करते हैं और उन्हीं के ही डिसीजन होते हैं. अगर आप कंपनी की बात करें तो कंपनी के तो बच्चे मेंबर्स होते हैं, एंड मेंबर्स नेवर कंडक्ट द बिजनेस, दे नेवर टुक एनी पार्ट इन द बिजनेस. सो मेंबर्स का कोई रोल नहीं होता है. जो भी डिसीजन या बिजनेस का सॉरी कंपनी का जो बिजनेस कैरी ऑन होता है उसको कौन कैरी करते हैं, डायरेक्टर्स. उस कंपनी के जो डायरेक्टर होंगे वही सारे डिसीजन लेते हैं. बिजनेस में उन्हीं का रोल होता है. मेंबर्स का तो बस क्या है, शेयर खरीदो, कंपनी को ईयर में लास्ट में कोई भी प्रॉफिट हुआ उसको अपने नाम करो, प्रॉफिट ले जाओ, दैट्स इट. मेंबर्स का ये रोल है. इनका कोई बिजनेस में कोई रोल नहीं होता आकर भाई आपने डिसीजन दो, आपसे कुछ पूछा जाएगा, नथिंग. ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, whereas in partnership partners actively took part. Now the number of members बच्चे, पार्टनर एक सिर्फ सिंगल ओनरशिप जो होती है वहां पर एक मेंबर होता है, और एक कंपनी में अगर हम देखें तो 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 पर्सन हो सकता है. अदरवाइज मिनिमम नंबर हमेशा 2 रहेगा.
और कंपनी के केस में अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट का मिनिमम 2 और पब्लिक पब्लिक का मिनिमम 7। ठीक है, मिनिमम बताएं ये। अब मैक्सिमम अगर हम चेक करें तो मैक्सिमम आई टोल्ड यू 10 रहेगा बैंकिंग के केस में एंड 20 रहेगा नॉन बैंकिंग। 10 और 20 की लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते, ये पार्टनरशिप ने बोला है। मैक्सिमम नंबर्स of member can be up to 10 in banking firm and 20 non banking firm, minimum 2। कंपनी में प्राइवेट में मिनिमम 2 रहते हैं और मैक्सिमम जा सकते हैं 50 तक, बस 2 से 50 तक प्राइवेट में जो मेंबर हैं। पब्लिक में 7 तो मिनिमम रहेंगे, पब्लिक कंपनी है, मैक्सिमम इंफिनिटी, ओके, अनलिमिटेड, कितने भी मेंबर्स पार्ट ले सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर डिसोल्यूशन, कि मैम आपने ये तो बता दिया कि ये पार्टनरशिप और जो कंपनी है ये क्रिएट कैसे होती हैं, इनका बिजनेस कैसे चलता है, इंटरेस्ट क्या ये ट्रांसफर कर सकती हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसा होता है, बट आपने ये नहीं बताया कि डिसॉल्व कैसे होती है। सो पार्टनरशिप का एंड जो होता है बच्चे वो डिसोल्यूशन से ही होता है, ठीक है। डिसोल्यूशन मेक्स एंड ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स पर डिपेंड होता है डिसोल्यूशन सारा। पार्टनर्स पर कैसे, दे एनीवन कैन रिटायर, कोई रिटायर हो गया, कि किसी ने एंट्री ली है, किसी का एडमिशन हुआ है, तो ये है, किसी ने नोटिस दे दिया, तो डिसोल्यूशन मेक्स द एंड ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर आप कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो डिसोल्यूशन होता है या कंपनी जो खत्म होती है वो ऐसे नहीं होती बच्चे कि आपका डिसॉल्व होगी, मेंबर्स ने नोटिस दे दिया एक दूसरे को, हाँ हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक प्रॉपर लिक्विडेशन प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर वाइंड अप प्रोसेस होता है, ठीक है ना। हम इसको बोलेंगे लिक्विडेशन और यू कैन से वाइंडिंग अप। एंड दिस प्रोसेस होने के बाद कंपनी क्या करती है, अपना लिक्विडेशन और वाइंड अप करती है एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट में जो दिया गया है प्रोसेस, और उसके होने के बाद एक कंपनी डिसॉल्व होती है। सो पार्टनरशिप का डिसॉल्वमेंट किस पर होता है, ऑन मेंबर्स पर, एंड कंपनी का मेंबर्स पर नहीं होता, सॉरी यहाँ पर हम पार्टनर्स बोल रही हूँ मैं, मेंबर्स मीन्स पार्टनर्स, लेकिन कंपनी का मेंबर्स पर नहीं होता, उन्हें एक लिक्विडेशन वाइंडिंग का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है एंड होने के लिए। सो बच्चे विद दिस सेशन इज ओवर एंड आई होप ये आपको सारे डिफरेंस अच्छे से समझ में आए हैं, कैसे एक पार्टनरशिप कंपनी से अलग है, एंड पार्टनरशिप का आइडेंटिटी अलग होती है और कंपनी की आइडेंटिटी अलग होती है। सो इन पार्टनरशिप एक्ट वी हैव टिल नाउ डिस्कस 2 मेन डिफरेंसेस। लास्ट सेशन में हमने किया था पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, एंड टुडे वी डिड पार्टनरशिप एंड कंपनी। नेक्स्ट सेशन आई विल कम विद नेक्स्ट डिफरेंस। टिल देन कीप वॉचिंग, keep enjoying, thank you।